मार्केट इनसाइट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब कि पी रेशियो के बारे में पूरा जितना हो सके उतना इजी वे में जानने की कोशिश करेंगे कि पी रेशियो क्या होता है, कैसे निकाला जाता है और क्यों वो हेल्पफुल है, क्यों नहीं है। सिर्फ उस पर डिपेंड रह के क्या हम स्टॉक को ही बाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में एग्जाम्पल के साथ इजी वे में देखने की ट्राई करेंगे। तो पी रेशियो का मतलब प्राइस टू अर्निंग होता है। रेशियो जो है ये वो स्टॉक की वैल्यूएशन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मान के चलो दो कंपनी है, एक कंपनी एक्स है और दूसरी कंपनी है वाई। और एक्स कंपनी जो है उसका अभी पी रेशियो है 10 और जो वाई है उसका पी रेशियो है 20। दोनों का पी रेशियो अपने को पता है कि एक्स कंपनी का 10 है और वाई कंपनी का 20 है। अभी हम क्या देखेंगे कि उसकी शेयर प्राइस क्या चल रही है, एक्स कंपनी का शेयर का प्राइस क्या है और वाई कंपनी का शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक्स कंपनी का जो शेयर का प्राइस है ना वो 100 रुपये चल रहा है और वो अर्निंग जो कर रहा है मतलब कि पर ईयर जो वो कमा रही है कंपनी वो 10 रुपये कमा रही है। तो पी रेशियो कितना हुआ, पी रेशियो का मतलब हुआ प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। तो प्राइस उसकी चल रही है 100 रुपये, अर्निंग है उसकी 10 रुपये पर ईयर। तो 100 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे हम तो पी रेशियो हमको मिल जाएगा 10, जो कि है कंपनी एक्स का। और कंपनी वाई है वो भी 10 रुपये ही कमा रही है पर ईयर और उसकी शेयर प्राइस 200 है। तो 200 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो अपने को मिल रहा है पी जो है वो 20। तो अभी आपको लगेगा कि यार दोनों कंपनियाँ 10 ही रुपये कमा रही है पर ईयर, बट एक की शेयर प्राइस 100 है और दूसरे की 200 है। तो आपको सिंपल यही आप सोचोगे ना कि दोनों 10 रुपये ही कमा रही है और मेरे को इन्वेस्ट अगर करना है तो मैं कंपनी एक्स में ही करूँगा क्योंकि मेरे पास डबल क्वांटिटी आ जाएगी। वैसे कमा तो दोनों सेम ही रही है। तो आपको तो यही लगेगा कि कितना ईजी है मतलब कि वो इन्वेस्ट करना या फिर स्टॉक पिक करना। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि पी रेशियो से ही हम पता लगा पाए कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या कौन सी कंपनी में नहीं करना है, कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है, कौन सी अंडर वैल्यूड है। वो सिर्फ वही एक फैक्टर नहीं है, पी रेशियो एक ही फैक्टर नहीं है कि उससे आप पता कर सकते हो कि मेरे को कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मार्केट ना थोड़ा फ्यूचर देख के फिर वो क्या बोलते हैं कंपनी सिलेक्ट करता है। फ्यूचर मतलब कि कोई कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी तो तभी क्या होगा कि कोई मैनेजमेंट से आके कोई फ्यूचर का प्लान बोलेगा कि हमारा प्लान ये है, हम ये करने वाले हैं, हमारा विज़न ये है। या फिर कंपनी कोई भी सेक्टर की होगी तो उसका कंपटीशन कितना है उस सेक्टर में, कंपनी कितना फाइट कर रही है, मतलब जो भी कंपटीशन हो रहा है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है कंपनी की, आगे फाइट बैक करके आगे जाने की, ग्रोथ कितना रहेगा, कैश फ्लो कितना है, क्या है, वो सब चीज़ें मतलब कि छोटी छोटी है वो डिपेंड करती है। जैसे मार्केट परसेप्शन हो गया फिर अपना कि मार्केट क्या मान के चल रहा है। फिर अपना कैश फ्लो आप देख लो कि कैश फ्लो क्या है कंपनी का जब रिजल्ट आते हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें और भी फैक्टर होते हैं वो इसमें काउंट होते हैं या फिर लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर पी रेशियो का क्या है कि मान के चलो अभी आईटी सेक्टर में इन्फोसिस जो शेयर है अभी ये वो अभी चल रहा है 1422 रुपये, ठीक है। तो अभी जो आप ये देख रहे हो नीचे वो लास्ट 5 साल का रिटर्न उसका दिखा रहा है जो अभी 150% के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि अभी जो फेज़ है वो उसका आईटी सेक्टर वगैरह का बुरा चल रहा है, थोड़ा यूएस वगैरह में प्रॉब्लम के चक्कर में थोड़ा डाउन चल रहा है। बट आप ये मान के चलो कि उसने 200% रिटर्न दिया था। अभी थोड़े टाइम पहले वो टॉप पे ही था, अच्छा खासा हाई था, मतलब टॉप पे तो नहीं था। तो 200% रिटर्न उसने दिया है। अभी
सेम इसी सेक्टर का कोई दूसरा कंपनी, मतलब ये आईटी सेक्टर में है, इसका अभी पी आप देखेंगे ना तो करंटली कुछ 25 के आसपास चल रहा है इसका पी। और सेम आईटी सेक्टर का दूसरा स्टॉक है जो है विप्रो, वो भी सेम आईटी सेक्टर का है, उसका रिटर्न आप देखोगे 5 साल का तो उसने भी 70% दिया है, बट मान के चलो उसका भी कि 100% रिटर्न उसने भी दिया है 5 साल में, ठीक है। तो अभी इसका पी हम देखेंगे ना तो वो 17 पे है। तो आप ही सोचो कि ये लो पी है 17 वाला, इसने रिटर्न कम जनरेट करके दिया है, और जो हाई पी वाला था 25 के आसपास उसने ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो क्या सेम ये लॉजिक हुआ कि कम पी वाले ने रिटर्न ज़्यादा दिया। अभी ये देखो दीपक नाइट्राइट का पी का चार्ट है, ये 2018 की बात है जब ये कंपनी ने कुछ 70 से 100 करोड़ का प्रॉफिट जब उसका था, तब उसका पी ना 80 पे चल रहा था, जैसे आप देख सकते हो ये एरो में। और आगे जाके 2 साल में ये कंपनी का जो अर्निंग था वो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया, और उसका पी 80 से गिर के डायरेक्ट 10 के आसपास या 11-12 ऐसे कुछ आ गया। तो ग्रोथ होने के बावजूद पी कम हो गया। और सेम लास्ट जब हमने एग्जांपल देखा था उसमें क्या हुआ था कि पी रेशियो कम होने के बावजूद भी इतना रिटर्न नहीं जनरेट हुआ। तो समझ रहे हो ना आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऑलवेज आप अगर यही देखोगे कि नहीं नहीं लो पी है तो इसको लेंगे तो ये अच्छा रिटर्न देगा, हाई पी वो ओवर वैल्यूड है उसको नहीं लेना चाहिए। और कभी कभी ये होता है कि हाई वैल्यू का स्टॉक भी और ज़्यादा हाई होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग। मतलब कि 80, आपको अगर याद है ना तो IEX जैसा एक स्टॉक था IEX, उसके साथ सेम सिचुएशन थी, वो 80 से 110 चला गया था। क्यों? क्योंकि वो मतलब कि ग्रोथ ही किया जा रहा था, मतलब कि अच्छा खासा वो जब से वो क्या बोलते लिस्टेड हुआ था ना वो 36 पी था, फिर वहाँ से वो 70 हो गया, ऐसे वो अपसाइड ही भागे जा रहा था। होप आपको पसंद आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब करके बता दें।